हर हर महादेव साथियों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नीलम स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल शिवोहम पर। तो साथियों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारे महादेव जी का सावन अब 2 दिन बाद आने ही वाला है। यानी कि कुल 2 दिन शेष बचे हैं। 30 जुलाई से आरंभ है हमारे महादेव जी का सावन, देवों के देव महादेव जी का सावन। तो साथियों, अब बात करते हैं कि वैसे तो अब सोमवार का व्रत रखते ही हैं, और लेकिन सोमवार के सावन की तो बात ही कुछ अलग है। कहा जाता है कि सावन में व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। तो सुहागन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और घर की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार का व्रत कब करना है, कैसे करना है, और इस बार हमें सावन में कितने सोमवार मिल रहे हैं, और इस व्रत को करने की विधि क्या है, और आप कैसे संकल्प ले सकते हैं। आप व्रत में क्या भोजन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि सोमवार में हमें 4 या 5 सोमवार मिलते हैं, और अगर किसी महिला को पीरियड्स आ जाएं तो हम किस प्रकार इस व्रत को कर सकते हैं, और यानी कि कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उद्यापन कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब हमको पता ही है कि अब 30 जुलाई 2026 से आरंभ है श्रावण मास, और 28 अगस्त 2026 को समापन है, यानी कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। श्रावण मास का पहला सोमवार पड़ेगा 3 अगस्त को, और दूसरा सोमवार होगा 10 अगस्त को, और तीसरा सोमवार होगा 17 अगस्त को, और चौथा यानी कि अंतिम सोमवार मिलेगा हमें 24 अगस्त 2026। यानी कि कुल मिलाकर 4 सोमवार हमें मिल रहे हैं। और पहले सोमवार को आप व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं अगर, तो आप दूसरे सोमवार से भी व्रत धारण कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 सोमवार नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप लास्ट के 2 सोमवार भी कर सकते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में आप 1 सोमवार भी अगर रख लें तो वो भी आपको काफ़ी फलदायी होता है, क्योंकि आपको पता ही है भोलेनाथ जी तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है उनको महादेव जी पूर्ण करते हैं। और अब जानते हैं पहले सोमवार का संकल्प हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके, और सावन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप काले और नीले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। और फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा सोमवार से 1 दिन पहले आप घर के मंदिर को साफ़ स्वच्छ कर लें। और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने मंदिर को स्वच्छ कीजिएगा, उसके बाद ही आप पूजा कीजिएगा। और फिर पूजा की सामग्री जो भी महादेव जी को पसंद है, जैसे भांग, धतूरा, पुष्प, दिया, जनेव, बेलपत्र, दूध, जल इत्यादि आप सभी पहले से ही रेडी करके रख लें। और ध्यान रखिएगा, जो हमारा जल का लोटा है वो कांसे का या तांबे का, पीतल का हो सकता है, लेकिन जिससे आप पंचामृत रेडी करा है जिस लोटे पे, वो या फिर आप कच्चा दूध चढ़ाने वाले हैं, वो लोटा हमें स्टील का ही लेना है। और पंचामृत का तो आपको पता ही होगा, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। पंचामृत में हम दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब चीज़ें पहले से ही मिक्स करके रख लेंगे। चाहे तो आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे आप अलग अलग भी इसको अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ जी पर। और फिर उसके बाद आप सबसे पहले घी का या फिर तिल के तेल का, कोई भी आपके पास उपलब्ध है, उसका आप दिया जलाएंगे। और फिर संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए आपको सीधे हाथ पर गंगा जल लेना है, थोड़े अक्षत लेने हैं, थोड़े से पुष्प लेने हैं, और उसके बाद मन में अपना नाम बोलिए। आप गोत्र बोल सकते हैं, और जिस स्थान पर आप रहते हैं अपने घर का एड्रेस बोल सकते हैं। और फिर अपनी मनोकामना मन में एक बार बोलकर व्रत को धारण करना चाहिए। और फिर जो भी सामग्री आपने ली है, आपकी थाली में है पूजा की, उसको आप एक एक करके भोलेनाथ जी पर अर्पित कीजिएगा। और आप याद रखिएगा कि आपने जो भी व्रत किया है, हर व्रत में आपको संकल्प करना अनिवार्य है। अगर आप घर पर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप सावन के महीने में एक शिवलिंग लाकर घर पर स्थापित भी कर सकते हैं, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर घर के पास शिवालय है तो आप वहाँ पर भी जाकर शिव पूजा कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं।
और पूजा के टाइम पर आपको, जब तक आप पूजा समाप्त नहीं करते हैं तब तक आपको हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। और फिर महादेव जी के सामने बैठकर सोमवार की व्रत करनी है। पढ़ सकते हैं आप, या फिर आपके घर में अगर कोई पढ़ने के लिए है तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमें कथा पढ़कर आप सुना दो। आप कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आरती कीजिएगा, भोग लगाइएगा और उसके बाद क्षमा याचना कीजिएगा भोलेनाथ जी से कि अगर इस पूजा में हमसे कोई भी त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। और दोनों टाइम आपको इसी तरह से भोलेनाथ जी की पूजा करनी है। और वैसे आपको पता ही है, भोलेनाथ जी एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो साथियों, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप सावन के महीने में आप शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे शुभ और सबसे अच्छा पावन महीना होता है। आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ला सकते हैं या फिर आप स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में कुछ शिवलिंग को टैग कर रही हूँ। आप चाहे तो वहाँ से भी आप शिवलिंग मंगा सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतनी पतली धार से ही अभिषेक कीजिएगा। अगर हो सके आप श्रृंगी यानी कि गौमुखी से भी जलाभिषेक कर सकती हैं। और जलाभिषेक करते हुए आपको हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहना होगा। आप सावन में शिव महापुराण का भी पाठ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपको व्रत में क्या खाना है। आप सुबह की पूजा पाठ के बाद फलाहार कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं। और कई लोग तो निर्जला व्रत भी करते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है तो आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पारण कैसे करना है। सोमवार के व्रत के पारण के 2 तरीके होते हैं। एक पारण में आप केवल फलाहार करते हैं और अगले दिन मंगलवार को आप भोजन करते हैं। इस वाले पारण में आपको नमक नहीं लेना है, यानी कि नमक का और अन्न का दोनों को का ही आपको त्याग करना है। और दूसरे पारण का तरीका यह है कि रात को आप भोजन कर सकते हैं पर आपको नमक नहीं लेना है, आपको मीठा ही भोजन करना है। जो जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ की शाम को पूजा के बाद जो हम पंजीरी या फिर जो आटे के हम मीठे गुलगुले या खीर बनाते हैं जिसका हम भोग लगाते हैं, उसी को आप ग्रहण कर सकते हैं। आप हलवा पूरी का भोग लगाकर उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। बस कुल मिलाकर आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आपको नमक ग्रहण नहीं करना है। तो चलिए अब बात करते हैं, यदि किसी के सावन में सोमवार के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना है। अगर पहले ही सोमवार को आपको पीरियड आ जाएं तो आप अगले सोमवार से ही व्रत आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी सोमवार में बीच में ऐसा होगा तो आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन आप पूजा सामग्री को हाथ नहीं लगाएंगे। और आप मन ही मन में मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल फ़ोन में मंत्र देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक सोमवार को आप माता पार्वती को 16 सुहागिन की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको केवल पहले या आखिरी सोमवार को अर्पित करनी है, बाकी सोमवार में आप खाली सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।